नमस्कार, वीएनएम न्यूज स्टूडियो से मैं हूं सपना। शहर की कौन सी ये खबरें हम देखेंगे, लेकिन सबसे पहले नजर डालते हैं वीएनएम हेडलाइंस पर। पानोली इंटरमीडिएट फिर एक बार बने दुर्घटना की गवाह, गैस रिसाव से 9 घायल। रेलवे में नौकरी के बहाने ठगी करने वाला गिरोह गिरफ्तार, एसओजी के हत्थे चढ़े 5 आरोपी। और सोमा तालाब में निजी वाहनों पर ट्रैफिक विभाग की रहम नजर, असुरक्षित रूप से यात्रियों की आवाजाही। नंदेसरी की पानोली इंटरमीडिएट में गैस रिसाव से 9 कर्मचारी घायल हुए हैं। बीती रात नंदेसरी की पानोली इंटरमीडिएट लिमिटेड कंपनी में गैस रिसाव की घटना घटी। गैस रिसाव से 9 कर्मचारी के दम घुटने से उन्हें फौरन निजी अस्पताल में भर्ती कराकर इलाज दिया गया, जिसमें से 3 लोग गंभीर स्थिति में होने के चलते आईसीयू में भर्ती है। अक्सर केमिकल कंपनियों में सुरक्षा संसाधनों के ठोस अभाव के चलते और प्रबंधन की लापरवाही के चलते खामियाजा कंपनी के कर्मचारियों को अपनी जान देकर चुकाना पड़ता है। घटना कुछ नहीं बना, वो केमिकल का काम कर रहा था, ऐसा कुछ हवा से जीवदार हो गया, ऐसा गड़बड़ हो गया। कौन सी कंपनी? ये कंपनी का नाम भूल गया। पानोली? हाँ। कौन सी? पानोली। हाँ। कितने लोगों को इंजरी हुआ? 2 जन की। 2 जन? तो 9 जन? नहीं, वो उस टाइम 2 जन ही हुआ था, हम लोग 2 जन काम कर रहा था। क्या हुआ था? क्या ऐसा गैस बन के जीवदार हो के उल्टी टाइप और शरीर ऐसा घबराने लगा, मतलब एकदम। यानी गैस लगा था? हाँ, गैस। और टंकी भी फटी है वो? नहीं फटी, टंकी नहीं फटी। पानोली क्या हुआ था? और वो मतलब चूड़ा डाल के पिए जला रहे थे, उससे रिएक्शन हो गए। हाँ। गैस लगा था? हाँ। और वहाँ पे दूसरी कुछ घटना बनी? नहीं, दूसरी नहीं बनी सब। कितने लोग थे वहाँ पे? हम तो अभी यहाँ पर एक में और एक पटेल, एक ये अभी पता चला कि 2 आदमी और आया नीचे, ऐसा हुआ। न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए वीएनएम न्यूज। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। रैकेट लेकर नहीं पैदा होता कोई, ना मैं कोई सुपर हीरो। हर एक दिन खिसाया है मैंने खुद को। टैलेंट कोई गिफ्ट नहीं होता, खुद को लिफ्ट करना पड़ता है। खुद को ट्रांसफॉर्म करने की ताकत हर किसी में होती है और ITM वोकेशनल यूनिवर्सिटी में हम आपको आपकी ताकत का एहसास कराते हैं। Studying abroad is no more a dream, just a decision with Kanan International. Let's grow globally. Study in Canada. Choose from more than 95 colleges and universities. Study in USA. Choose from more than 250 universities. We provide expert coaching in IELTS and special batches for spoken English. Want to prepare IELTS or practice online? Visit www.kananprep.com. One-stop solution under one roof for studying abroad. Coaching, admission, visa and resettlement. Kanan International at Trident Complex, Risco Circle. Branch offices at VIP Road and Manjalpur. Call toll-free number 1800-233-6699. रेलवे में नौकरी के नाम पर ठगी करने वाले गिरोह को एसओजी ने गिरफ्तार कर लिया है। वडोदरा एसओजी पुलिस ने अवैध रूप से की जा रही रेलवे भर्ती का रैकेट उजागर किया है। वाकोडिया रोड इलाके से 5 आरोपियों द्वारा रेलवे में नौकरी देने का झांसा देकर लोगों से लाखों रुपए ऐंठ लिए जाते थे। पूर्व सूचना के आधार पर एसओजी ने छापेमारी करते हुए 5 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। आरोपियों के पास से रेलवे भर्ती बोर्ड की ट्रेनिंग, मेरिट और नियुक्ति के पत्र, स्टैम्प पेपर, आई कार्ड, राष्ट्रीय चिन्ह वाला लेटर पैड और 5 फोन मिलाकर 11,900 रुपयों का मुद्दामाल बरामद हुआ है।
बड़ौदा शहर की एसओजी की टीम को इन्फॉर्मेशन मिली थी कि वाघोडिया रोड पे एक सनराइज कॉम्प्लेक्स करके एक कॉम्प्लेक्स है, उसमें श्रीजी एजुकेशन नाम से एक संस्था चल रही थी, जो तुषार, योगेश और अनिल करके जो थे वो चला रहे थे। इनकी एमओ ये थी कि ये लोग रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से एक ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट चला रहे थे। वहाँ पे ये लोग जो उम्मीदवार होते थे उनको बुला के उनकी अर्जी लेते थे, उनको तालीम देते थे और उन्होंने अलग अलग जगह पे उनके सेंटर एग्ज़ाम लेने के लिए बनाए थे, जिसमें जयपुर, दिल्ली वगैरह जगह पे ये लोग चलाते थे। वहाँ पे वो लोग पूरा एक टीम उनकी लगी रहती थी, जो कि रेलवे के अफसर के तौर पर वो एग्ज़ाम वगैरह लेते थे। उनकी एग्ज़ाम के बाद उनका मेरिट लिस्ट भी जारी किया जाता था, इनको अपॉइंटमेंट लेटर भी दिया जाता था। इसमें कुल मिला के 176 विक्टिम है जिन्होंने इसमें अप्लाई किया था। उनके पास इन्होंने 36 लाख से भी ज़्यादा फ़ी वसूलात की है। इनके पास से रबर स्टैम्प, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड के नाम से लेटर पैड, स्टैम्प्स, आई कार्ड, ये सब चीज़ें बरामद की गई है। फिलहाल तो इनके खिलाफ बापोर पुलिस स्टेशन में एक ऑफेंस रजिस्टर किया गया है और आगे की इन्वेस्टिगेशन अभी एसओजी की टीम चला रही है। देखिए, आजकल आपको एग्ज़ाम के जो पेपर्स होते हैं वो मतलब ऑनलाइन भी आप पुराने एग्ज़ाम्स के ले सकते हैं, उनके ऊपर से भी ये लोग बना सकते हैं ये पेपर। तो अभी तो इन्वेस्टिगेशन प्राइमरी स्टेज पर है, तो आगे ये मामले में भी इन्वेस्टिगेशन की जाएगी कि ये पेपर ये लोग ने कहाँ से बनाए हैं। फिलहाल तो इनके सेंटर भी थे, जयपुर में थे, दिल्ली में थे और जो सप्लायर था इसका स्टेशनरी का वो भी दिल्ली को बिलोंग करता है। तो हम कह सकते हैं कि ये इंटरस्टेट का एक बड़ा सा कौभांड। आज शहर का अधिकतम तापमान रहा 39 डिग्री सेल्सियस और न्यूनतम तापमान 29 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया है। ब्रेक के उस पार खबरें अभी और भी हैं, आप देखते रहिए VNM न्यूज़। GSFC University, promoted by GSFC, offers contemporary curriculum and intensive industrial internship, advanced and modern infrastructure, high caliber faculty, a green and female friendly campus. Admissions open for BTech, BSc, MSc, BBA and Fire and Safety. Get career ready, future ready now with GSFC University. वेकेशन में जाए कहाँ? SQ वाटर पार्क, जहाँ थ्रिलिंग एंड एक्साइटिंग राइड। SQ वाटर पार्क, तरह तरह के फूड की चॉइस। SQ वाटर पार्क, फैमिली या दोस्तों के लिए। SQ वाटर पार्क। गुजरात फन वर्ल्ड एंड SQ वाटर पार्क में है ह्यूज वेव पूल, SQ स्लेड्स, स्लाइड्स, वाटर राइड्स, यूनिक अट्रैक्शन, बूम रैंगो। बच्चों से लेकर बड़ों के लिए डीजे की ताल पर बेस्ट वीकेंड। फूड आइसलैंड में डिलीशियस फूड में पंजाबी, चाइनीज, पिज्जा जैसी वैरायटी। SQ वाटर पार्क एंड गुजरात फन वर्ल्ड, वृंदावन गार्डन के सामने। कॉल करें 8804888828 और एंजॉय करें वैकेशन के पल। सोमा तालाब विस्तार में बढ़ती जा रही ट्रैफिक समस्या पर तंत्र लापरवाही बरत रहा है। शहर के सोमा तालाब इलाके में ट्रैफिक समस्या बढ़ती जा रही है। यहाँ सुचारू ट्रैफिक व्यवस्था के अभाव से वाहन चालकों को दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। एक और वडोदरा ट्रैफिक पुलिस असुरक्षित रूप से बच्चों को लाते ले जाते स्कूली वाहन चालकों के खिलाफ कार्यवाही में जुटी हुई है। वहीं दूसरी ओर यात्रियों को आज सुरक्षित रूप से भरकर ले जाते निजी वाहनों पर ट्रैफिक विभाग की रहम नजर रही। कई ओवरलोडेड वाहन बड़ी संख्या में यात्री भरकर रोज इस इलाके से आवाजाही करते हैं, जिस पर कोई ध्यान नहीं देता। यात्रियों की सुरक्षा यहाँ राम भरोसे ही दिखती है। ऐसे में इन निजी वाहनों पर लगाम कब कसी जाएगी, उस पर सवालिया निशान है। सोमा तालाब की ट्रैफिक समस्या पर बात करते हुए स्थानीयों ने CCTV कैमरा सर्विलेंस पर भी सवालिया निशान लगाया। ट्रैफिक की आज से नहीं कई सालों से समस्या है और पुलिस प्रशासन तो बिल्कुल काम करने के यहाँ पे कुछ कर रहा ही नहीं है। 99% मेमो के अंदर व्यक्त रहता है और उसके अंदर ही वो रहते हैं और बाकी कोई है तो ट्रैफिक का ध्यान नहीं देते हैं। हमारे साथ अन्याय है और जनता के साथ अन्याय है। मेरे साथ अन्याय की कोई बात नहीं है। मैं तो मेरे हिसाब से
चलता हूँ, लेकिन है जो एक मैं समाज सेवी होने के नाते, युवा कन्या सेना का अध्यक्ष होने के नाते, ये मेरा एरिया में रहने के नाते ये मेरा फर्ज बनता है, ये मेरा दायित्व बनता है, ये मेरी ड्यूटी बनती है कि समाज की रक्षा करना और समाज के अंदर अगर ऐसी कुरीतियाँ हैं उनको मिटाना, चाहे वो शासन हो चाहे प्रशासन हो, उनके हम हमेशा खिलाफ में खड़े रहेंगे। न्यूज में वक्त हो चला एक छोटे से अंतराल का, जल्द लौटेंगे कुछ और खबरों के साथ। आप देखते रहिए VNM न्यूज। श्याम थैली भंडार, अ नेम इन क्वालिटी सिंस डिकेड्स। अगर आपको खरीदने हैं स्कूल बैग्स, ऑफिस बैग्स, कॉन्फ्रेंस बैग्स, कॉलेज बैग्स, लेडीज पर्स, कॉर्पोरेट गिफ्ट्स, तो है श्याम थैली भंडार। स्कूल बैग्स के लिए पेरेंट्स और स्टूडेंट्स दोनों की पसंदीदा जगह यानी श्याम थैली भंडार, जहां है बेस्ट प्राइस में स्कूल बैग्स की वाइड रेंज, और वो भी बच्चों के मनपसंद कार्टून डिजाइन और कलर्स में। Authorized distributors for American Tourister, luggage and backpack। श्याम थैली भंडार, मुंशी खांचा, मंगल बाजार और सिद्धार्थ कॉम्प्लेक्स, अलकापुरी, वडोदरा। GIHM, Gujarat Institute of Hotel Management, 25 years of excellence in hotel management education, rated best hotel management institute by CSR and second in Gujarat by CSR survey। 100% placement गुजरात की सबसे पुरानी होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट। GIHM का मकसद सिर्फ अच्छी शिक्षा देना ही नहीं, मकसद है स्टूडेंट्स में आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता की कमी पूरी करना। यहाँ है AC क्लासरूम, लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से एडवांस स्टडी, देश विदेश में 5 स्टार होटल और क्रूज लाइन में 100% प्लेसमेंट। गुजरात इंस्टीट्यूट होटल मैनेजमेंट, बिहाइंड सन फार्मा रिसर्च सेंटर, नेक्स्ट टू अश्वमेघ, अकोटा, वडोदरा। शास्त्री ब्रिज इलाके के अवैध तबेले VMC ने सील किए। वडोदरा महानगर पालिका ने पशुओं के अवैध तबेलों पर लाल आंख की है। जिन तबेलों के पास लाइसेंस नहीं है उन पर कार्यवाही वडोदरा महानगर पालिका कर रही है। ऐसी कार्यवाही आज वाड़ी के शास्त्री बाग इलाके में देखने को मिली, जहां अवैध तबेलों को वडोदरा महानगर पालिका ने सील कर दिया। वडोदरा महानगरपालिका वोर्ड नंबर 3 अंदर, वहीवटी वोर्ड नंबर 3 अंदर શાસ્ત્રીબાગ પાસે જે ગાયોના ઢોરવાડો આવેલો છે તેમાં એકંદરે કુલ 9 અરજદારોએ અરજી કરી હતી કે અમને લાયસન્સ આપવા, પરંતુ તેઓ ઢોરવાડાના લાયસન્સના ક્રાઇટેરિયામાં ફિટ નહોતા થતા, જેથી કરીને અત્રે આજે માન્ય મ્યુનિસિપલ કમિશનર સાહેબની સૂચના આધારે એ 9 ઢોરવાડા અને બાકીના 3 કે 4 ઢોરવાડા એવા હતા કે જે લોકોએ અરજી પણ નહોતી કરી લાયસન્સ માટેની, એટલે એ લોકોને મળીને એકંદરે 11 થી 12 ઢોરવાડાને સીલ કરવામાં આવેલા છે। અને મારી જોડે ડાયરેક્ટર એન્ફોર્સમેન્ટ જયસ્વાલ સાહેબ છે, એમની ટીમે પણ 17 જેટલી ગાયોને સીઝ કરી છે। આ લોકોને જગ્યા શિફ્ટ કરવાનો હાલમાં કોઈ પ્રયોજન નથી। આત્રે જે કાર્યવાહી કરવામાં આવેલી છે માત્ર એટલી જ છે કે તેઓએ લાયસન્સ વગર જે ઢોરવાડા કન્ટિન્યુ રાખેલા, તો એમને એ ઢોરવાડાઓની કાર્યવાહી અટકાવવામાં આવેલી છે। ના, એ હજી આગળ હવે સાહેબ જોડે ચર્ચા કરી અને નક્કી કરવામાં આવશે। બાકી હાલમાં હમણાં સીલ કરવાની કાર્યવાહી કરવામાં આવેલ છે। જિગ્નેશ ગોહિલ, આસિસ્ટન્ટ કમિશનર દક્ષિણ ઝોન। मांजलपुर की माय एप्पल स्कूल को पटना की IIT ने बेस्ट प्री स्कूल का अवार्ड दिया है। मांजलपुर की माय एप्पल स्कूल हमेशा ही छात्रों को गुणवत्ता युक्त शिक्षा प्रदान करने में विश्वास रखती है और इसी बात पर मोहर लगाता है। IIT पटना द्वारा माय एप्पल स्कूल को दिया गया बेस्ट प्री स्कूल का अवार्ड। दिल्ली में आयोजित इंडिया एजुकेशन अवार्ड्स 2019 में भारत की 5000 से ज़्यादा स्कूलों ने शिरकत की थी, जिसमें बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर का अवार्ड शहर की माय एप्पल स्कूल को मिला है, जिस पर स्कूल की प्रिंसिपल और को फाउंडर स्तुति वैष्णव ने खुशी जाहिर की। IIT पटना द्वारा हर साल इंडियन एजुकेशन अवार्ड्स ऑर्गेनाइज किए जाते हैं और इस साल ये अवार्ड्स न्यू दिल्ली में हुए और जिसमें माय एप्पल स्कूल को बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। इसमें 500 से ज़्यादा स्कूल्स ऑल ओवर इंडिया से पार्टिसिपेट किया था, 500 से ज़्यादा स्कूल्स ने, और बहुत सारी कैटेगरीज थी जैसे कि बेस्ट इंफ्रास्ट्रक्चर, इनोवेशन, लर्निंग, उसमें ओवरऑल बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर का अवार्ड हमें मिला है। एज़ फार एज़ आई नो उन लोगों ने वही देखा कि मोस्ट इनोवेटिव लर्निंग किसका है। एज़ हम सबको पता है कि कंपटीशन बहुत बढ़ गई है, एजुकेशन बहुत ही बर्डनसम बन रहा है बच्चों के लिए। तो पहले जो एजुकेशन था 20 साल पहले वो हम अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि अभी के बच्चे भी बदल गए हैं। तो हमारा ध्येय माय एप्पल स्कूल में यही है कि जब बच्चा प्ले ग्रुप से सीनियर केजी तक जाए, प्ले ग्रुप से लेके सीनियर केजी फिनिश करे, तब तक ही शुड डेवलप द जॉय फॉर लर्निंग, ही शुड बी लविंग द लर्निंग, ना कि वो स्कूल से पीछे भागे कि मुझे स्कूल नहीं जाना है। तो हमारा हर एक जो एक्टिविटी होता है वो उसी पे बेस्ड होता है कि कैसे बच्चों को लर्निंग फ़न बन जाए।
सो आई गेस उसी हिसाब से उन लोगों ने हमें चुना है बेस्ट प्री स्कूल के लिए। बहुत गर्व हो रहा है मुझे आज ये अवार्ड पाके, क्योंकि 2007 में हमने माय एप्पल स्कूल की शुरुआत बड़ौदा में की थी, और आज जब ये बेस्ट प्री स्कूल ऑफ द ईयर हमेशा होता है कि पेरेंट्स से फीडबैक मिलता है, वडोदरा वासियों से फीडबैक मिलता है कि माय एप्पल स्कूल अच्छा स्कूल है, पर जब ऐसे नेशनल लेवल के प्लेटफॉर्म पे जब आपके अचीवमेंट्स को इस तरह से कोई सम्मानित करता है तो बहुत गर्व हो रहा है। और इसका पूरा श्रेय मैं अपने टीचर्स, माय एप्पल स्कूल की हर एक टीम मेंबर को देना चाहूँगी, क्योंकि गोल हम बना देते हैं एज फाउंडर्स, बट वो गोल को अचीव करने के लिए दिन रात मेहनत टीचर्स करते हैं, तो ये पूरा श्रेय उनको जाता है। और मैं दूसरा श्रेय हमारे पेरेंट्स को भी देना चाहूँगी, स्टूडेंट्स के पेरेंट्स को, कि जिन्होंने हमें ट्रस्ट किया, माय एप्पल स्कूल को ट्रस्ट किया, तो ये दोनों लोगों को मैं ये श्रेय देना चाहूँगी। माय एप्पल स्कूल ऑलरेडी मांजलपुर में मेन स्ट्रीम स्कूल है, प्ले ग्रुप से लेकर 12th स्टैंडर्ड तक, और ऑलरेडी 4 जगह पे बड़ौदा में हमारी प्री स्कूल्स हैं, और अभी माय एप्पल स्कूल प्री स्कूल फ्रेंचाइजीज़ एक्सपैंड कर रहा है, बड़ौदा में नहीं, गुजरात में नहीं, पूरे इंडिया में। सो वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू गिव आउट प्री स्कूल फ्रेंचाइजीज़, एंड नाउ वी आर द बेस्ट प्री स्कूल इन इंडिया। सहज रंगोली ग्रुप ने 50 फीट की रंगोली बनाकर योग पर जागरूकता फैलाने का उम्दा प्रयास किया है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में सहज रंगोली ग्रुप द्वारा भव्य रंगोली बनाई गई है। रंगोली में सहज रंगोली ग्रुप के सदस्यों द्वारा आध्यात्मिक योग गुरु महादेव जी, भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, महर्षि पतंजलि, आदि गुरु शंकराचार्य, बाबा रामदेव, रविशंकर और साथ ही देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को दर्शाया गया है, जिनका योग के प्रचार प्रसार में बड़ा सहयोग रहा है। ये कलात्मक रंगोली सरदार बाग के अतिथि गृह में बनाई गई है, जो 21 जून को सुबह 7 बजे से 12 बजे तक और शाम को 5 से 9 बजे तक देखी जा सकती है। 50 फीट की रंगोली के जरिए लोगों को योगाभ्यास के लिए जागरूक करने का प्रयास सहज रंगोली ग्रुप ने किया है। सहज रंगोली ग्रुप हर बार 21 जून को, यानी कि वर्ल्ड योगा डे, हम लोग हर बार सेलिब्रेट करते हैं एक अलग तरीके से, रंगोली के माध्यम से। और हम लोग हर बार यही हमारा एक प्रयत्न रहता है कि हम लोगों तक पहुँचे, हमारी रंगोली पहुँचे और उन्हें एक मैसेज मिले कि हमें योगा का, जो हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने जो शुरू किया है कैंपेन, कि हमें योगा करना चाहिए, और वर्ल्ड योगा डे को पूरे इंडिया को साथ में लेके जो योगा करवाते हैं, तो वो मैसेज हमारे सब लोगों तक पहुँचे, यही हमारे तरफ से कोशिश रहती है। तो वही हमने दिखाने की कोशिश की है। हमने सबसे पहले तो नरेंद्र मोदी हमारे जो प्रधानमंत्री है, उन्होंने शुरू किया था, इसलिए उनको लिया है। और उसके साथ साथ जो इंडिया के योग गुरु है, जिसकी वजह से अपने भारत में योग की शुरुआत हुई थी, वो हमने कवर करने की कोशिश की है। उसमें जैसे बाबा रामदेव है, इस तरफ श्री श्री रविशंकर है, फिर शंकराचार्य है, फिर महर्षि पतंजलि है, जो योग गुरु है, जिनका योगा के लिए जो योगदान है वो काफ़ी रहा है, तो हमने उनको लेने की कोशिश की है। ये लगभग 15 से 20 आर्टिस्ट है सहज रंगोली ग्रुप में, और वो लोग यहाँ से 5 या 6 दिन की मेहनत कर रहे हैं, और आज जाके ये हुआ है। और 21 तारीख को इसका ओपनिंग होगा, जिसका टाइमिंग सुबह 7 बजे से लेकर 12 बजे तक और शाम को 5 से 9 का टाइम रखा है। आलमगीर गांव में बोरी में अज्ञात महिला का शव बरामद होने से हड़कंप मच गया है। परनामा पुलिस थाने की हद में आलमगीर गांव में बोरी में भरा हुआ एक विकृत शव बरामद हुआ। तकरीबन 35 वर्षीय महिला का शव ऐसी संदिग्ध स्थिति में मिलने से गांव में हड़कंप मच गया। घटना की खबर पाकर पुलिस फौरन मौके पर पहुंची और महिला की शिनाख्त का हर संभव प्रयास किया जा रहा है। इस महिला की हत्या किन वजहों से और किसने की, इसकी जांच वरनामा पुलिस कर रही है। योग दिवस के उपलक्ष्य में लक्ष्मी विलास पैलेस में योग निकेतन ने 108 सूर्य नमस्कार करवाए। शहर की योग निकेतन संस्था द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर ऐतिहासिक लक्ष्मी विलास पैलेस में 108 सूर्य नमस्कार का कार्यक्रम आयोजित किया गया। योग निकेतन द्वारा राज परिवार के सहयोग से वडोदरा के नागरिकों में योग के प्रति जागरूकता लाने के भागरूप ये आयोजन किया गया, जिसमें सुबह 4:30 से 6 बजे तक 1000 से ज्यादा साधकों ने सूर्य नमस्कार करते हुए स्वस्थ जीवन के लिए योग को आदर्श बताया। इस मौके पर विधानसभा के अध्यक्ष राजेंद्र त्रिवेदी मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित रहे।
मेरे 1000 साधकों ने एक कारनामा दिखाया, 108 सूर्य नमस्कार करके। मुझे बहुत गर्व है अपनी टीम पर, अपने साधकों पर। एक तो अपना देश कल्चरल देश है और योग तो बहुत पुराना विद्या है। इसको अवेयरनेस नहीं, इसीलिए वो इस्तेमाल नहीं होता था। जब मोदी जी ने 5 साल पहले इसकी यूएन में रखा है और रिकॉग्नाइज किया, जो 21 जून को अंतर्जातीय राष्ट्र योगा दिवस माना जाता है, तो मुझे लगा है कि इस चीज़ को मैं क्यों आगे ना बढ़ाऊं। अगर किसी बड़े इंसान की सोच है तो छोटे इंसान की क्यों ना हो। तो एक मैं सिटीजन ऑफ इंडिया, मैं इसको रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया और मैं योग शिक्षा को 8 साल से काम कर रहा हूँ इसमें। और बहुत बड़े माउंटेन्स के ऊपर मैंने योग किया है, बहुत ठंडी में भी किया, गर्मी में भी किया, बारिश में भी किया। वो जो क्षमता है वो आज मैं एकदम अननोन को भी सिखा सकता हूँ। और इसीलिए मैंने उनको 30 दिन ट्रेनिंग दिया था, उनको ट्रेन किया। और मैंने सोचा है कि अभी करेंगे तो ऐसी जगह पर करें अपनी देश की कुछ दिखाई दे। तो इसीलिए मैंने लक्ष्मी विलास पैलेस को चूज़ किया। तो ये अपना कल्चर रिप्रेजेंट करेंगे, अपना विद्या है, पुरातन विद्या, जिसकी वजह से जो आधुनिक समाज में मानसिक शारीरिक प्रॉब्लम से गुजर रहा है, जैसे मोदी जी ने लेटर में भी लिखा है। तो मैं चाहूँगा कि इस टेक्निक को यूज़ करें, सूर्य नमस्कार को इस्तेमाल करके। इसको कंप्लीट एक्सरसाइज भी माना जाता है, जिससे इंसान आधुनिक समाज में स्वस्थ रह सकते हैं। अपना अच्छा काम करेंगे तो देश की कंट्रीब्यूशन भी हो सकता है। इसीलिए मैंने ये मेरा मोटो है, क्योंकि हम अभी तक 1000 लोग पहुँच गए, बट ये जो इंकरेजमेंट है शायद हो सकता है पूरा देश में हमें पहुँचने के लिए मौका देंगे। और मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसी तरह में बैकग्राउंड दिलाते रहे, हम करते रहेंगे पूरी तरह। आज पूरे भारत भर में बड़ौदा का नाम रोशन हुआ है योग के माध्यम से। कल हम विश्व योग दिन मनाने जा रहे हैं। बहुत तारीफ़ काबिल है कि 1000 से ज़्यादा सूर्य नमस्कार हमारे भाइयों बहनों ने यहाँ लक्ष्मी विलास पैलेस के ग्राउंड में आज किया है। विश्व रिकॉर्ड बनने जा रहा है। बहुत बहुत धन्यवाद है। आज विश्व योग दिन नॉमिनेट करवाया है हमारे लोग लाडीला बड़ा प्रधान नरेंद्र मोदी जी ने। हमारे ऋषि मुनियों की यह देन है। कितने भी संशोधन हो जाए, कितनी भी बातें नई बन के आमने सामने आ जाए, मंगल पे लोग चले जाएं, मगर हमारे ऋषि मुनियों ने यह जो संशोधन, ये जो भेंट, ये गिफ्ट पूरे विश्व को जो दी है योगासन के माध्यम से, प्राणायाम के माध्यम से, उससे बड़ी कोई चीज़ का ना संशोधन होगा न हुआ है। जीवन के लिए योग बहुत ज़रूरी है। आप सब योग करिए। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में ट्राइकलर हॉस्पिटल में योगाभ्यास किया गया। शहर के गेंडा सर्कल इलाके में स्थित ट्राइकलर हॉस्पिटल द्वारा अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में एक विशेष आयोजन किया गया, जिसमें आर्ट ऑफ लिविंग फाउंडेशन के बिरजू साहनी ने उपस्थित रहकर हॉस्पिटल के डॉक्टर और कर्मचारियों को योग पर मार्गदर्शन दिया। डॉक्टरों को विभिन्न योग के आसनों और सूर्य नमस्कार का प्रशिक्षण देते हुए उससे होने वाले फायदे भी बिरजू साहनी ने बताए, जिसका ट्राइकलर हॉस्पिटल के डॉक्टरों और कर्मचारियों ने लाभ लिया। हम सभी जानते हैं कि 21 जून को संपूर्ण विश्व में अंतर्राष्ट्रीय योगा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इसी क्रम में ट्राइकलर हॉस्पिटल बड़ौदा हाट में आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के उपलक्ष्य में 20 जून को हमने एक कार्यशाला का आयोजन किया, जिसमें बिरजू बसानी जी ने हमको योग और उसके होने वाले फ़ायदों के बारे में बताया। हम सभी जानते हैं कि योगा हमारी प्राचीन विद्या है और हमारे ऋषि मुनियों और सभी मानसियों ने इस बात पे भी विशेष ध्यान दिया कि जो हमारे आयुर्वेद और योगा का स्वास्थ्य के लिए कितना महत्व है।
इसी संदर्भ में जागरूक कराने के लिए आज योगा का कार्यशाला का हमने आयोजन किया यहाँ पे अपने सभी चिकित्सकों के लिए, पैरामेडिकल्स के लिए, ताकि आगे वो भी इसे सीख के आगे अपने सभी मरीजों को इसका लाभ दे सकें। शरीर और मन दोनों आजकल की ज़माने में ज़रूरत है इन्हें ठीक करने के लिए। शरीर तो कई लोग ठीक करना जानते हैं, पर मन को कोई ठीक नहीं कर पाता। मैक्सिमम लोग मन को ठीक करने के लिए मन से बातें करते रहते हैं और यही कारण है प्रॉब्लम का। मन को ठीक करने के लिए कोई और तरीका नहीं बनाया गया सिवाय के सांसों के द्वारा। मैं आर्ट ऑफ लिविंग के द्वारा यही कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। लोगों के मन में जो भी तनाव भरा हुआ है उसे निकालना और उसे ऐसे जीवन से अवगत कराना ताकि वो खुश रह सके, मुस्कुरा सके और अपना कार्य अच्छी तरह निभा सके। मेरा नाम बिरजू वसानी है, मैं एक हैप्पीनेस टीचर हूँ और मैं 22 साल से इस कार्य में जुड़ा हुआ हूँ। मैं चाहता हूँ सब लोग इसका आनंद उठाएं और खुशी का अनुभव करें। कमाटी बाग में अब जल्द ही सफेद बाघ देखने को मिल सकता है। 140 वर्ष पुराने कमाटी बाग के प्राणी संग्रहालय को इन दिनों रिनोवेट किया जा रहा है। कमाटी बाग की घट रही लोकप्रियता के चलते जू प्रबंधन द्वारा कमाटी बाग की मरम्मत कर उसे नया स्वरूप देने की कोशिश की जा रही है। कमाटी बाग के आकर्षण में बढ़ोतरी के लिए जू में करीब 30 साल बाद सफेद बाघ की जोड़ी लाने की कोशिश जू प्रबंधन कर रहा है। 30 वर्ष पूर्व सफेद बाघ कमाटी बाग के आकर्षण का मुख्य केंद्र हुआ करता था, लेकिन बाघ की मौत के बाद 30 सालों तक दूसरा सफेद बाघ नहीं लाया गया। जू की मरम्मत के दौरान सफेद बाघ के लिए अलग से पिंजरा भी तैयार किया गया, जिसमें सफेद बाघ की ब्रीडिंग के लिए खास सुविधा तैयार की गई है। सयाजी बाग ज़ू का जो पूरा नवीनीकरण का जो काम चल रहा है, उस काम के चलते हमारे सेंट्रल ज़ू अथॉरिटी ने हमारे कलेक्शन प्लान में वाइट टाइगर को भी अप्रूव किया हुआ है। वाइट टाइगर का नया एनक्लोजर ऑलमोस्ट पूरा होने पर है और कुछ महीनों में वो एनक्लोजर पूरा हो जाएगा। इसीलिए सफ़ेद वाइट टाइगर लाने की जो हमारी सफ़ेद बाघ लाने की हमारी जो प्रक्रिया है, हमने उस पर कामगिरी शुरू कर दी है। इसको लेते हमने करीब 2 से 3 से 4 ज़ू के साथ हमने कम्युनिकेशन किया है, जहां वाइट टाइगर का नंबर अच्छा खासा है। जैसे राजकोट ज़ू हो गया, नेशनल ज़ू दिल्ली हो गया, जूनागढ़ ज़ू हो गया, हैदराबाद ज़ू हो गया, इन ज़ू के साथ हम लोगों ने कम्युनिकेशन किया है। एक छोटा सा इशू है कि इन ज़ू के पास अभी फ़िलहाल फ़ीमेल टाइगर की संख्या ज़्यादा है, तो फीमेल के लिए तो हमें उनके तरफ से एक वर्बल अश्योरेंस मिला है कि हम आपको उस फीमेल्स पेयर कर सकते हैं, लेकिन सेंट्रल अथॉरिटी ज़्यादातर पेयर को ही परमिशन देगी। इसीलिए मेल वाइट टाइगर ढूंढने की हमारी ये चल रही है। अभी सूत्रों द्वारा मुझे पता चला है कि ईस्ट में, उड़ीसा में और भिलाई में शायद से मेल वाइट टाइगर होने की शक्यता है, तो उन ज़ू के साथ भी मैं कम्युनिकेशन शुरू करूँगा और भगवान ने चाहा तो जल्दी ही बड़ौदा शहरवासियों को सयाजी बाग ज़ू में वाइट टाइगर देखने को मिल जाएगा। कमाटी बाग प्राणी संग्रहालय में नीलगाय के सींग की फाइलिंग प्रक्रिया की गई है। कमाटी बाग के प्राणी संग्रहालय में नियमित रूप से प्राणियों की देखभाल की जाती है। ऐसी ही कार्रवाई के भागरूप प्राणी संग्रहालय में रखे गए नर नीलगाय के सींग का फाइलिंग किया गया, जिससे वो मादा नीलगाय को नुकसान ना पहुंचाए। पिछले दिनों ही कमाटी बाग में माता हिप्पोपोटेमस द्वारा नर हिप्पोपोटेमस को घायल कर मौत के घाट उतार दिया गया था। उस घटना से सबक लेते हुए अब जू प्रबंधन चौकसी के साथ प्राणियों की देखभाल कर रहा है। तो हमारे मैनेजमेंट पार्ट रूपे અમારે જે નર નીલગાય છે એના સિંગડા બહુ વધારે એ હતા, એટલે એને થોડુંક ટ્રીમિંગ, થોડું ફાઇલિંગ કરવાની જરૂર હતી, કારણ કે અંદરો અંદર લડાઈ કરવાથી એકબીજાને જખમી કરે અને કોઈક બીજાને વધારે પડતો જખમ થાય તો બીજાને મોત થાય, એના કરતાં વધારે બેટર છે કે થોડુંક અમારે મેનેજમેન્ટ રીતે અમારે એને કરવું પડે છે। શિંગડાને થોડાક સ્મૂધનિંગ કરવા પડે। એના ઉંમરના ને તેના હિસાબે વધારે એગ્રેસિવ હોય, શિંગડા વધારે પડતા પોઇન્ટેડ હોય તો એને થોડા સ્મૂધનિંગ કરવા પડે, એટલે બીજા જાનવર સાથે ભેગા કરી, એના બીજા ટોળા સાથે ભેગા કરીએ તો એને ઈજા ના થાય, આંતરિક લડાઈમાં એકબીજાને ઈજા ના કરે। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा स्थापना के 5 साल पूर्ण होने पर वृक्षारोपण किया गया। ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन द्वारा मानव अधिकार से जुड़े मुद्दों पर जागरूकता फैलाई जाती है। इस संस्था ने 5 वर्ष पूर्ण होने पर वृक्षारोपण कर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। संगठन के सदस्यों ने पेड़ लगाकर अपने हिस्से का पर्यावरण संजोने की कोशिश की।
ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन ने बड़ी संख्या में पेड़ लगाकर अन्य लोगों को भी पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया। आज ह्यूमन राइट्स एजुकेशन एसोसिएशन को 5 वर्ष पूरे होने जा रहे हैं। मेरे को बहुत गर्व के साथ फील हो रहा है कि मैंने इसके अंदर सभी आप लोगों के सहयोग से एक बहुत अच्छा अचीवमेंट्स किया है। आज की डेट में मेरे पास ऑल ओवर इंडिया में 16,700 से भी ज़्यादा वॉलंटियर्स हैं जो मेरे साथ में संस्था के साथ में मिलकर काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा तो ये जल है। ये जल हमारे लिए बहुत ज़रूरी इम्पोर्टेंट है। आज के 4 साल के बाद में हम लोगों को शायद ये पानी मिले कि ना मिले, इसलिए हमको पर्यावरण सेव करना है, पानी सेव करना है। और इसके लिए आज हम लोग टी प्लांटेशंस का प्रोग्राम यहाँ काशी विश्वेश्वर मंदिर में करने जा रहे हैं। मेरे साथ में और भी काफ़ी संस्था के लोग हैं। हमारे आर्ट ऑफ लिविंग के श्री कार्तिक जी हैं, जतिन भाई हैं, हमारी संस्था के लोग हैं, काफ़ी लोग जुड़े हुए हैं। मीडिया के लोग बहुत अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं। मैं मीडिया के सभी लोगों को ये एक रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि इन मैसेज को ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड करें, जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को अवेयरनेस आए। वो मेरी संस्था के साथ में जुड़े कि ना जुड़े, लेकिन मानव अधिकार के लिए काम करें, उसके बारे में जानना सीखें। वो गूगल सर्च पे भी आपको मालूम पड़ जाएगा कि वुमेन एम्पावरमेंट क्या है, चाइल्ड वुमेन प्रोटेक्शंस क्या है, और हम लोग किसी जगह करप्शन हो रहा है तो उसके अगेंस्ट में कैसा काम कर सकते हैं, किस टाइप से काम कर सकते हैं। तो यही मेरी देश के लोगों से अपील है कि सभी लोग जुड़ें और ज़्यादा से ज़्यादा अपने देश के लिए आगे बढ़ाने की कोशिश करें। आदियोगी स्कल्पचर को हटाने पर हुए विवाद के बाद अब स्कल्पचर मांजलपुर में लगा है। भीमनाथ ब्रिज रोड पर सुंदर कलात्मक आदियोगी स्कल्पचर लगा हुआ है, जिसे निजी रेडियो कंपनी का रेडियो लगाने के चलते वडोदरा महानगर पालिका ने हटा दिया था। इस पर हुए विवाद के बाद अब अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के मौके पर म्युनिसिपल कमिश्नर ने स्कल्पचर को मांजलपुर में कबीर कॉम्प्लेक्स निकट लगाया है। इस निजी संस्था ने इस सर्कल की देखभाल का जिम्मा उठाया है और उन्होंने ही आदि योगी को वहां स्थापित करने की मांग की थी, जिसके चलते अब आदि योगी स्कल्पचर मांजलपुर की शोभा बढ़ाएगा। नर्मदा जिले के किसान बारिश के आते ही फसल लेने में जुट गए हैं। नर्मदा जिले में बरसाती माहौल के चलते किसानों में खुशी की लहर है। बारिश के आगमन के साथ ही किसानों ने फसल लेने की शुरुआत भी कर दी है। बरसात के आगमन के बाद से ही नर्मदा जिला के किसान केला, गन्ना और कपास जैसी फसल लेने की तैयारियां कर रहे हैं। इस साल बरसात अच्छी होती है तो किसानों को अच्छा आर्थिक लाभ मिलेगा, ऐसी आस किसान लगा रहे हैं। नर्मदा जिला में वरसाद शुरू થઈ ગયો છે ને ખેતીમાં કપાસની વાવેતર ચાલુ થઈ ગયું છે ને વરસાદ થોડો સારો થાય એવી આશા છે ને કપાસમાં જો સારો અમને ફાયદો થાય ને સરકાર અમને વળતર સારું આપે એવું આશા છે, ભાવ સારા આપે। एमएस यूनिवर्सिटी में रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस फॉर एक्सेलरेटिंग इनोवेशन विषय पर राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार आयोजित किया गया। एमएस यूनिवर्सिटी डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी द्वारा राष्ट्रीय स्तर का सेमिनार 30 जुलाई को आयोजित किया गया है, जिसमें रेगुलेटरी कॉम्प्लायंस फॉर एक्सेलरेटिंग इनोवेशन विषय पर विशेषज्ञों द्वारा जानकारी दी जाएगी। इस सेमिनार के आयोजन पर पत्रकारों को जानकारी दी गई। ये नीति आयोग के इनिशिएटिव पर 4 संस्थाएं मिलकर एक प्रोग्राम कर रही हैं, रेगुलेटरी बॉडी इनोवेटर्स वगैरह को सेंसिटाइज करने के लिए कि क्या क्या रेगुलेशंस हैं। इसमें ये 6 सीरीज में 6 प्रोग्राम्स थे, उसमें से ये लास्ट है और वेस्ट जोन के लिए है। तो हम यहाँ पे सेंसिटाइज करना चाहते थे गुजरात में, बड़ौदा में या महाराष्ट्र में या आसपास में वेस्टर्न जोन में, कि लोग इसमें आके पार्टिसिपेट करें, क्योंकि रजिस्ट्रेशन करना है उनको ऑल इंडिया लेवल पे और वो सिलेक्ट करेंगे। पहले 100 को करना है, इसलिए जब तक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा तब तक वो पार्टिसिपेट नहीं कर सकते हैं। तो हम लोग अपने लेवल पे भी कर रहे हैं और मीडिया के थ्रू भी हमने सोचा कि उसको पब्लिसाइज करें। इस प्रोग्राम से आम जनता को भी फ़ायदा होगा और जो इनोवेटर्स हैं या स्टार्टअप करने वाले लोग उनको भी फ़ायदा होगा। हाँ, इनोवेटर में दवाई की कंपनी, मेडिसिन, बायोमेडिकल, इन सब चीज़ों में जो फार्मास्यूटिकल्स, ड्रग, इन सब के जो इनोवेटर्स हैं, चाहे वो रिसर्च करने वाले हों या इंडस्ट्री डालने वाले हों या दोनों के बीच के हों, उन लोगों में क्या क्या रेगुलेशंस आते हैं उसको जानने के लिए ये लोग नीति आयोग वाले ये प्रोग्राम कर रहे हैं और वो उनको जानना है। और जब वो जानेंगे या जब ये करेंगे तभी आम जनता को फ़ायदा होगा। जो अगर ये नई दवाइयाँ आएंगी, इंडस्ट्री में आएंगी तो नेचुरली सस्ता होगा या क्या नई चीज़ें आएंगी, इसके लिए 30 जुलाई को होगी ये प्रोग्राम। यहाँ पर 1 दिन का है और 6 जुलाई लास्ट डेट है इसके रजिस्ट्रेशन के लिए। योग का प्रचार प्रसार सारे विश्व में किया जाता है, ऐसे में हिंदुस्तान के युवा
इस योग के बारे में क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, इसी के बारे में वीएनएम की टीम ने जानने की कोशिश की एमएस यूनिवर्सिटी के छात्रों से। યોગ કરવાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે અને બધા યોગ કરવો જરૂરી છે। દરરોજ આમ સ્વાસ્થ્ય માટે યોગ કરવો જરૂરી છે, એના માટે સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે, માનસિક રીતે આપણે સારા રહીએ છીએ, સારા સારા વિચારો આવે છે। મેં મારા ફ્રેન્ડને અને બધાને કહું છું કે રોજ યોગ કરવો જોઈએ, એનાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે। અમે સ્કૂલમાં ભણતા હતા ત્યારે બી યોગ કરતા હતા અને ત્યાં બી યોગ દિવસ ઉજવવામાં આવતો હતો। યોગ કરવાથી સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે। દરેક જણે યોગ કરવો જોઈએ। સવારે વહેલા ઉઠીને તો સ્વાસ્થ્ય સારું રહે છે, સારા વિચાર આવે છે, માનસિક રીતે સારું છે। कल अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है और योग के फ़ायदे ये हैं कि जो अपना हेल्थ होता है वो फिट रहता है और जो बीमारी होती है वो अगर नियमित योग करता है इंसान तो उसको कम से कम होती है। और अगर 50 या 60 तक एज हो जाती है उस टाइम पे भी अगर योग आदमी कंटिन्यू कर रहा है तो भी उसको बीमारी की जो प्रॉब्लम होती है वो फेस नहीं करनी पड़ती है। और योग करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। आदमी की जो वो बॉडी रहती है वो फिट रहती है और जो क्या बोलते हैं हेल्दी रहता है इंसान। 7 जून जो हम लोग इंटरनेशनल योग डे का सेलिब्रेट करते हैं, क्या होता है कि पहले को हम छोटे बच्चे से लेकर बड़े बूढ़े तक जो हम सीनियर सिटीजन हमें कह जा सकते हैं वो लोग भी योग डे सेलिब्रेट करते हैं। हमारे पहले में क्या होता था कि जो स्पोर्ट एक्टिविटीज़ में होते हैं वो सिर्फ वही एक्टिविटीज़ कर रहे थे क्या कि योग। लेकिन अभी क्या हुआ है कि इंटरनेशनल योग डे हमारे पूरे भारत में पूरे वर्ल्ड में सेलिब्रेट किया जाता है। तो हम लोग सिर्फ इतना ही कहना चाहते हैं कि सारे मेरे देशवासियों और सारे मेरे वर्ल्ड के देशवासियों के लिए सबको ये योग डे सेलिब्रेट करना ही चाहिए। अगर इंडिया के अब कल्चर की बात करें तो योगा सबसे पुराना है। आज पूरे विश्व योगा को अपना रहा। ये एक इंडिया के लिए प्राउड मूवमेंट है और कुछ साल पहले मोदी जी की इन्फ्लुएंस की वजह से योगा को इतना इम्पोर्टेंट मिला है। खासकर योगा देखिए आज अलग अलग लोग अलग अलग डॉक्टर्स योगा को सजेस्ट करते हैं, बट इंडिया में ये तो 5000 कई साल पुराना है। तो ये हमारे लिए बहुत प्राउड मूवमेंट है कि योगा को इतना इन्फ्लुएंस मिल रहा है और लोग इतना यूज़ करने लगे हैं। लेकिन सबसे बुरी बात ये है कि आज इंडिया में लोग योगा भूलते जा रहे हैं और बाहर की कंट्री ये अपनाते जा रहे हैं। हम इंडियंस अपनी कल्चर को अपने वैल्यूज़ को भूलते जा रहे हैं। तो योगा डे एक इम्पॉर्टेंट पार्ट प्ले करेगा हमारी वैल्यूज़ को वापस याद करने में। देखिए योगा को हम किसी धर्म से ना जोड़े तो बहुत अच्छी बात है। योगा एक साइंस है और योगा प्रैक्टिस करने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। हमें प्रैक्टिकल प्रैक्टिस करनी चाहिए। कोई कह रहा है इसलिए हम योगा करें नहीं, हम आप करके देखिए। और योगा पूरा साइंस है, इसे प्रैक्टिस करने से बहुत हेल्थ का बहुत लाभ होता है और योगा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे अभी फेमस हो रहा है। हमें इसे अडॉप्ट करना चाहिए। अभी क्या हो रहा है कि दूसरे कल्चर के लोग हमारा कल्चर लेते जा रहे हैं और हम वेस्टर्न कल्चर से ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। मेरा बस इतना ही कहना है कि योगा दिवस पर आप इसे किसी राजनीतिक धार्मिक बाबत से ना जोड़ें, लेकिन मानव जीवन में से संलग्न करें और इसकी प्रैक्टिस करें। आप खुद देखेंगे कि कितने बेनिफिट्स होते हैं। और योगा में इतने सारे आसन हैं जो नेचर और प्राणियों पर आधारित है। तो ये पूरा विज्ञान है, इसे किसी भी अंधश्रद्धा से कोई लेना देना नहीं है। और योगा एक विज्ञान है जिसे हर किसी को अपनाना चाहिए। और आजकल के ज़माने में वी आर रैशनल बीइंग हम कहते हैं, तो रैशनल बीइंग होने के नाते हमें योगा को अपनाना चाहिए, इसे बढ़ावा देना चाहिए। और ये भारत की संस्कृति का बहुत बड़ा प्राउड है और ये खोता जा रहा है। इस प्राउड को हमें मेंटेन करना चाहिए और इसे प्रमोट भी करना चाहिए। હું એટલું જ કહેવા માંગીશ કે આપણે જેમ ખાવાનું ઉપયોગી આપણે ગણીએ છીએ આપણી જીવન માટે, એવી રીતે યોગા પણ ડૉક્ટર પણ એ જ સજેસ્ટ કરે છે કે યોગા તમે જેટલું તમે કરશો તેટલી તમારા હેલ્થ માટે સારું છે। અને યોગા એક દવા છે કે જે તમે દવા પણ એમાં અસર નથી કરતી, જે તમારે યોગા કરી શકે છે। અને યોગા એક એવી વસ્તુ છે કે જે આપણે ધાર્મિકથી આપણે જોડી નથી શકતા, તેને બધા કરી શકે છે। અને આપણા જે ઇન્ડિયામાં જે પહેલાં યોગા સ્ટાર્ટ થયું છે એ ઓછું થઈ રહ્યું છે। એના માટે આપણે કેમ્પેનિંગ કરવું જોઈએ, એના માટે કે યોગાનું રાખવું જોઈએ કે યોગાનું શું મહત્ત્વનું છે, બધાને સેમિનાર રાખવો જોઈએ અને બધાને સમજાવવું જોઈએ કે યોગા શું મહત્ત્વ છે એક માણસ માટે કે એક એની હેલ્થ માટે શું મહત્ત્વનું છે। એ યોગા એ રીતનું છે। અને 21 તારીખે યોગા ડે થવા જઈ રહ્યો છે, જે મહારાજ યુનિવર્સિટીમાં પણ 21 તારીખે સવારે યોગા ડે થવા જઈ રહ્યો છે, જ્યાં ભારી માત્રામાં સ્ટુડન્ટો અને પ્રોફેસરો બધા ત્યાં રહેવાના છે અને ત્યાં યોગા ડે ઉજવવાના છે। દિવસ હોય છે યોગ દિવસમાં સારી યોગ હંમેશા કરવા જોઈએ અને યોગા કરવાથી હંમેશા હેલ્થ બી સારી રહે છે અને એનાથી સારી એવી ઓપિનિયન બી મળે છે। અને યોગા હંમેશા સારી રીતે કરવા જોઈએ, એનાથી સ્વાસ્થ્ય બી સારું રહે છે અને આપણે મન એકદમ એમ તંદુરસ્ત રહે છે। એ રીતે આપણે યોગા કરવા જોઈએ। योगा जो है वो हमारे
सालों से बरसों से पुरखों का चलता आने वाला एक कल्चर है, जो कि आज उसके जो फ़ायदे हैं पूरी दुनिया को समझ में आ गए हैं। और इसीलिए योगा डे का सेलिब्रेशन बहुत ज़रूरी है, क्योंकि एक तो वो हमें अपने कल्चर से वाकिफ़ कराता है, कल्चर के बारे में बताता है। दूसरी चीज़, हेल्थ के लिए भी वो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। नॉर्मली इतना सारा पैसा खर्च करके हम जिम ज्वाइन करते हैं, फिर डाइट्स वगैरह सब कुछ अलग अलग होता है। उससे बेहतर अगर हम लोग डेली रूटीन में थोड़ा सा भी योगा का अपना प्रैक्टिस रखते हैं तो वो बहुत ज़्यादा हेल्थ के लिए अच्छा रहता है। 1 जून को जो हमारा ये इंटरनेशनल योगा डे है वो बहुत अच्छा है। उस दिन योगा के लिए हम लोग अवेयरनेस कर सकते हैं लोगों के लिए। जो आजकल युवा लोग हैं वो मोबाइल फ़ोन में ज़्यादा लगे होते हैं, योगा फिटनेस की तरफ उनका बिल्कुल ध्यान नहीं है। तो ये गवर्नमेंट का बहुत अच्छा इनिशिएटिव है 21 को सारी यूनिवर्सिटीज़ में योगा डे सेलिब्रेशन करने का, जिससे लोगों में जागरूकता फैलेगी, खासकर युवाओं में। तो ये बहुत अच्छी इनिशिएटिव है, जिससे फिटनेस की तरफ लोग ज़्यादा अवेयर होंगे और योगा जो मेंटली और फिज़िकली लोगों को इतना वेलबींग देता है, उसके लिए बहुत ज़्यादा अवेयरनेस फैलेगी। गोरवा के डांसपिरेशन द डांस एंड फिटनेस स्टूडियो द्वारा एनुअल शो द अल्टीमेट डांस शो 2019 का आयोजन 21 जून को आजवा के पंडित बापोद जकातनाका के निकट की वेद रेसिडेंसी के निवासी पेयजल की समस्या के साथ वीएमसी कार्यालय पहुंचे। बापोद जकातनाका की वेद रेसिडेंसी में पेयजल आपूर्ति सुचारू रूप से नहीं की जाती। पिछले कई दिनों से यहां के निवासी बूंद बूंद पानी के लिए तरसते हैं। बार बार शिकायत के बावजूद कार्यवाही के अभाव में वेद रेसिडेंसी के स्थानीय वडोदरा महानगर पालिका पहुंचे, जहां उन्होंने वीएमसी कार्यालय में सुचारू जल आपूर्ति की मांग की। वेद रेसिडेंसी से 35 से 35 से 50% यहाँ पानी की समस्या को लेकर श्री मुकुंद सर पुरवठा अधिकारी है, पानी पुरवठा विभाग से चीफ इंजीनियर है, उस सर को मिलने आए थे। भूतकाल में भी हम 2-3 बार यहाँ रजूआत करने आए थे। हमने 2-3 बार रजूआत किया था, तब भी जो सर ने बोला था कि बूस्टर की कामगिरी चलेगी तब तुम्हारा पानी की समस्या का हल निकलेगा, लेकिन अब तक वो हल नहीं निकला है। बार बार हमें मुश्किलें झेलनी पड़ती है, पानी की अछत है, तंगी है। इस गर्मी में अभी हमारे घर में पीने का पानी नहीं है, इसलिए हमें रजूआत करने आए थे। सबको हमने प्रूफ बताया कि हमारे पास अगली बार 3-4 बार हम वहाँ आए थे, वो प्रूफ है। अभी भी सर को हमें लिखित में आवेदन दिया है। सर ने भरोसा जताया है कि हम बूस्टर पे कुछ काम करने वाले हैं, आगे जाकर आपको कोई समस्या नहीं होगी। अभी वैकल्पिक समस्या पर आपको एक टैंकर से पानी हम डलवा सकते हैं। अगर काम नहीं हुआ तो हमने 2-3 बार तो हमने रजूआत किया। अब हम जो कॉरपोरेशन में टैक्स भरते हैं, जो नियमित टैक्स भरते हैं, टैक्स भरवा के हमें जो कितने लोगों का बाकी था तो नोटिस भेजा कि भर दो तो हम नया कनेक्शन देंगे। तो हमने भर दिया, काफ़ी अमाउंट भरी। तो तीसरे फेज़ में 26 तक का नया कनेक्शन दिलवाया। अभी आज वीडियो बनाया, 26 कनेक्शन 6 महीने पहले दिया है, उसमें एक बूंद भी पानी नहीं आता है। तो सर ने मान लिया कि हमारी फॉल्ट है, पानी आता नहीं है, कनेक्शन नया लिया है, तो हमारी फॉल्ट हम एक्सेप्ट करते हैं। पुराने जो अधिकारी थे उसकी कोई समस्या होगी ऐसा हमारे सामने कारण रखा। और आगे जाकर अगर पानी नहीं मिलेगा तो हम कॉरपोरेशन में दोबारा आएंगे, दोबारा बात करेंगे। और अगर ऐसे भी नहीं होगा तो हम बच्चों के साथ यहाँ गांधी चिंधिया मार्ग हम आंदोलन कर सकते हैं शायद।
VNM न्यूज में आज की खबरों का दौर यहीं समाप्त करते हैं। आपसे कल फिर मुखातिब होंगे। नमस्कार।